शेयर कर देंगे। चेक कीजिए, सबको शेयर कर देंगे। आज जा रही है वाह, ये जुड़ जाए और शेयर भी। रेडी? आज जा रही, आज देखो तो, देखो तो आ रहा है। बहुत बढ़िया, आवाज में नहीं। चलिए चालू करते हैं जी। क्वेश्चन आप लोग पर कुछ सोचना ही नहीं है, इसके लिए वही नियम है। इधर देखेंगे ये क्यू, ये क्यू, उधर करेंगे काम। बहुत आसान तरीका से इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, बताया जा चुका है। सिंपल, ये 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है तो यहाँ ए क्यू हम कर सकते हैं, और यहाँ भी एक सेम डाटा 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है तो बी क्यू बोल सकते हैं। नीचे भी देखना है, लेकिन नीचे 3 बार मल्टीप्लाई नहीं किया गया है, इसीलिए ए क्यू बी क्यू नीचे नहीं है, ए क्यू बी क्यू ऊपर है। बताया गया था कि जिधर होगा ए क्यू बी क्यू उधर करेंगे काम। तो ए क्यू बी क्यू का केस ऊपर है तो ऊपर काम होगा। अब से ऊपर में मिडिल सेक्टर पर काम करते हैं। मिडिल में प्लस रहता तो प्लस करते, माइनस रहेगा तो माइनस करेंगे। फिलहाल में माइनस है तो माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे, 3 में से 3 जाएगा, 0 हो जाएगा। 9 में से 8 जाएगा, 1 हो जाएगा। 100 में से 3 जाएगा, 3 हो जाएगा। ऊपर जब काम हुआ तो नीचे कुछ भी नहीं तो 1 लिखते हैं, और नीचे वाला 1 को छोड़ देते हैं, लिखने से कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए ऊपर वाला 310 इज राइट आंसर, जो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 310 इज राइट आंसर हो जाएगा। बन भी गया होगा बहुत लोगों से तो जुड़ रहे हैं, वो सबको थोड़ा सा शेयर कर दें। जितने आदमी जुड़ रहे हैं सब थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। फेसबुक पर भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। हो गया, आइए देखते हैं। नेक्स्ट देखा जाए बाबू मेरे, आइए नेक्स्ट, इसे देखिए, देखिए और बनाइए। देखिए, हो गया बबुआ। अब देखिए इस क्वेश्चन में लिखने से ए क्यू बी क्यू दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब इसमें देखिए, यहाँ थोड़ा बोर्ड पर आ जाइए सब कोई बाबू मेरे। यहाँ 3 बार सेम डाटा 0.9 मल्टीप्लाई 0.9 मल्टीप्लाई 0.9, तो क्या इसको हम 0.9 का स्क्वायर लिख सकते हैं? इसके लिए क्यूब 0.9 का लिख सकते हैं बहुत आसान तरीका से। उसी तरह यहाँ आप देख पा रहे हैं 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 के लिए 0.2 का क्यूब लिख सकते हैं। उसी तरह यहाँ आप देख पा रहे हैं 0.3 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 0.3 के लिए 0.3 का क्यूब लिख सकते हैं।
इधर तो के रूप में नहीं है, नीचे भी क्यू के फॉर्मेट में नहीं है, क्यू के फॉर्मेट में नहीं है। हमने कौन सा एक ही नियम बताया था, इधर देखेंगे ए क्यू पी क्यू उधर करेंगे काम, या इधर देखेंगे ए क्यू पी क्यू सी क्यू उधर करेंगे काम। अगर ए क्यू बी क्यू होता था तो ए बी को प्लस या माइनस करते थे, उसी तरह ए क्यू बी क्यू सी क्यू होगा तो ए बी सी को प्लस या माइनस हम लोग करेंगे साइन के अकॉर्डिंग। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न में देखिए ए क्यू बी क्यू ऊपर है, ए क्यू बी क्यू सी क्यू ऊपर है, तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू का काम हम लोग कहाँ करेंगे, ऊपर करेंगे। और ऊपर में ए क्यू बी क्यू सी क्यू है, यहाँ यहाँ प्लस है, तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू को हम लोग क्या करेंगे, यानी ए बी सी को हम लोग जोड़ेंगे रूल के अकॉर्डिंग। पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो हम इस सबको आसानी तरीका से जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर 3 गो और 2 गो 5 गो और 9 गो 14 हो जाएगा। एक एक डिजिट बाद पॉइंट है, एक डिजिट बाद ऊपर भी पॉइंट हो जाएगा। जैसे कि ऊपर काम हुआ है तो नीचे कुछ भी नहीं तो एक लिखेंगे, लेकिन नीचे वाला एक को छोड़ देते हैं, इसीलिए हमारी आंसर बनकर क्या तैयार हो गई, 1.4 इज राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रही है और यही हमारी आंसर। आप लीजिए। सभी कोई थोड़ा सा शेयर करते रहे मेरे प्यारे, आंसर देते रहे। अपने अपने सब जगह आप लोग शेयर करते रहे प्यारे। अच्छा लगे थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, अच्छा नहीं लगे तो वहीं पर बैठे हुए आगे बढ़ा जाए। और इस क्वेश्चन को अब आप ध्यान नहीं देते हैं, इस यहाँ तक लाने के लिए करने बहुत छोटा है, नहीं मोबाइल में विद्यार्थी लोगों को बहुत छोटा दिखाई देगा। बात समझ रहे हैं ना, इसको बड़ा करने के लिए, बड़ा करने के लिए बहुत छोटा है, बात समझ रहे हैं ना। ये सब आप लिख बता देना। और ये आप कहीं आप लोग क्योंकि टाइप हुआ है अभी ना, मोबाइल पर देखने में छोटा दिखाई दे रहा है, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन को कॉपी को भेजना ताकि टाइप करने वाले हैं पढ़कर बड़ा अच्छा बनाया जा सके। आप लोग तो समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो अदर लड़के देखेंगे तो क्लियर चाहिए। एक बार देखते देखते क्वेश्चन सब चीज़ दिखाई देना चाहिए। साइन है थोड़ा, हमको ये इतना मदद आप कर देंगे तो क्वेश्चन होगी या स्मॉल डाटा में लिखा गया होगा तो उस आप लोग बता। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे, सब कोई शेयर करते रहे। ये मजा आने वाला है प्यारे। अब तो लोग घर पर जाकर भी लिख सकते हैं प्यारे। चलो यहाँ देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब हमने क्या बताया था आप लोगों से, कुछ भी सूत्र नहीं रखना है। आप जब से पढ़ रहे हैं तो देख पा रहे हैं कि कई तरह के मेथड और सूत्र रटने से बेहतर है जो हमने टेक्निक बताया था। कम से कम 20 से 25 तरह का सूत्र आपको रटना पड़ेगा, नहीं तो जो मैं टेक्निक बताया हूँ ए क्यू बी क्यू सी क्यू वाला, ये टेक्निक अगर आप जानते हैं तो इस टेक्निक से 20 से 25 तरह का सूत्र आपको रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल आपको ध्यान में रखना है, इधर देखेंगे ए क्यू बी क्यू उधर करेंगे काम। अगर ए क्यू बी क्यू ऊपर होगा तो ऊपर काम होगा, नीचे होगा तो नीचे काम होगा। या इधर देखेंगे ए क्यू बी क्यू सी क्यू तो उधर करेंगे काम, तो ऊपर ए क्यू बी क्यू सी क्यू होगा तो ऊपर काम होगा, नीचे होगा तो नीचे होगा।
इस प्रश्न में आप देख पा रहे हैं यहाँ आसानी से दिखाई दे रहा है कि 1.5 का क्यू, 4.7 का क्यू और यहाँ 3.8 का क्यू ऊपर दिखाई दे रहा है। नीचे तो क्यू के रूप में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ए क्यू बी क्यू ऊपर है, सी क्यू ऊपर है, तो काम ऊपर करेंगे। और यहाँ साइन प्लस है तो सबको प्लस करेंगे, यानी डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट, तो सब डेसिमल के बाद सेम डिजिट है, इसीलिए आसानी से इसे जोड़ सकते हैं। तो जोड़ने के लिए क्या हो जाएगा, 8 और 7, 15 और 5, इसका 0 हो जाएगा और हाथ में 2 हो जाएगा, 3 गो और 4 गो, 7 को हो जाएगा, 7 और 1 8 और हाथ में का 2 है, 8 2 10 हो जाएगा। और आपको पता है कि सब में एक एक डिजिट बाद डेसिमल है, तो एक डिजिट बाद डेसिमल दे देंगे। आप जानते हैं कि डेसिमल के बाद जीरो का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए यहाँ 10 हो जाएगा। और काम ऊपर हुआ है तो नीचे एक लिखेंगे, और नीचे वाला एक हमेशा छोड़ देते हैं। नीचे एक लिखने से कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन वही ऊपर वन आता तो उसको पकड़े रहते। तो हमारा नीचे वाला एक तो छोड़ देना है हमेशा। तो हमारी आंसर क्या बनकर तैयार हो गई, 10। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो 10 इज राइट आंसर हो जाएगा, जो सी में है। आप लिया तो भी थोड़ा सा जूम कर कर बढ़ा देना, ये भी छोटा है, थोड़ा सा बड़ा दिखाई देना चाहिए। समझ रहे हैं ना जी। बहुत बड़ी। मेरे प्यारे जुड़ रहे हैं, मेरे विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, सबको शेयर करते रहें। अच्छा लगे तो थोड़ा सा सपोर्ट करें, थोड़ा नहीं, पूरा सपोर्ट करें, थोड़ा सा काम नहीं चलता जी। अब वो मेरे अब कोई असाइनमेंट लेंगे ताकि लिख कम पड़े सब बच्चे में। घर पर भी तो आगे बढ़े बाबू, बचती। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बनाइए मेरे प्यारे, सेम वही तरीका, वही टेक्निक, ज़्यादा ना सोचना है, ज़्यादा ना समझना है, केवल तलाश करना है। ए क्यू पी क्यू, यानी जिधर देखेंगे प्यारे ए क्यू पी क्यू, उधर करेंगे काम। इस प्रश्न में भी आप देख पा रहे होंगे कि एक ही संख्या, सेम संख्या 3 बार मल्टीप्लाई ऊपर किया गया है, तो ऊपर ए क्यू मान सकते हैं। और यहाँ भी सेम संख्या 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है, तो बी क्यू मान सकते हैं। और ए क्यू बी क्यू ऊपर है तो ऊपर काम होगा, और मिडिल में काम होता है, और मिडिल में प्लस है तो प्लस करेंगे, अगर माइनस होता तो माइनस करते। मेरे प्यारे, अब प्लस करेंगे तो यहाँ 5 और 5 10 का 0 हो जाएगा, हाथ में 1 हो जाएगा। 8 और 3 11 और हाथ में 1 12 का 2 हो जाएगा, हाथ में 1 हो जाएगा। 8 8 4, सॉरी 7 और 4 11 और हाथ में का 1 12 हो जाएगा। और जब काम ऊपर हुआ तो नीचे 1 लिखेंगे, देखिए नीचे वाला 1 तो छोड़ देते हैं, तो हमारी आंसर क्या बनकर तैयार हुआ प्यारे, 1220। तो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है 1220 इज राइट आंसर, इज राइट आंसर। लिख लिया जाए प्यार से इसे। सभी विद्यार्थी सभी क्वेश्चन को करना पड़ेगा। और
सबको पूरा बोर्ड कह दीजिएगा यहाँ तक लाने के लिए। देख लो यहाँ तक लाने के लिए ये आपकी जिम्मेदारी है। जब क्वेश्चन ही नहीं से दिखाई देगा तो पढ़ने में विद्यार्थी को मज़ा नहीं आएगा, समझने में मज़ा नहीं आएगा। आपका जो है बहुत बड़ा है तो मोबाइल में इतना बड़ा दिखाई, मोबाइल की छोटा ही रहेगा, समझ रहे हैं ना। देखिए बहुत लग रहा है कि मच्छर का पंख फटक गया है। अब जूम बड़ा करना, समझ रहे हैं ना। देखिएगा सेल्फी लेने में जूम कराते हैं। अब नाक दिखाई दे तो कान नहीं है, कान दिखाई, सब चीज दिखाई देना है। ठीक है जी, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। आइए इसे भी बनाइए प्यारे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इलेक्शन तो समाप्त हो गया, 14 का सबका इंतजार रहेगा। चलिए मेरे प्यारे, इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं प्यारे कि सेम संख्या ऊपर 3 बार मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ भी सेम संख्या 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है। तो ए क्यू बी क्यू ऊपर है तो प्यारे काम ऊपर होगा, और काम हमेशा मिडिल सेक्टर पर होता है। तो मिडिल में यहाँ प्लस है तो प्लस करते, अगर माइनस रहेगा तो माइनस करेंगे। फिलहाल माइनस है तो माइनस कर देंगे। आइए माइनस करते हैं। यानी 8 में से 9 नहीं जाएगा तो क्या होगा, यानी 18 में से यहाँ 9 जाएगा तो क्या होगा, 9 हो जाएगा। यहाँ 4 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ 4 में से 2 जाएगा, 2 होगा। काम ऊपर हुआ है तो नीचे 1 लिखेंगे, नीचे वाला 1 को छोड़ देना है, छोड़ भी देते हैं। नीचे 1 लिखने से कोई फायदा होता नहीं है। तो हमारी आंसर क्या बनकर तैयार हो गई प्यारे, 219। तो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है 219 इज राइट आंसर। लिख लिया जाए मेरे प्यारे। अच्छा लगे तो शेयर करते रहें, सपोर्ट करते रहें, और दिमाग में रखे जब मानव जोड़ लगाता है तो पत्थर भी मोम बन जाता है मेरे प्यारे। और ऐसा ही प्यार से पढ़ते रहे, आगे बढ़े जाए, बढ़ा जाए। लिख लीजिए प्यारे। हो गया, आगे बढ़ा जाए। बाबू मेरे, हुआ बाबू, एक और क्वेश्चन बनाइए। चलिए एक क्वेश्चन और है, आशा है आप बना पाइएगा, आप देख पाइएगा। अब तो हमें समझाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देख पा रहे हैं कि ऊपर में ए क्यू बी क्यू सेम संख्या है, कुछ नहीं प्लस है, जोड़ देंगे, अब सोचना ही नहीं है। 9 1 10 का 0 हाथ में 1, 7 2 9 हाथ में का 1, 10 का 0 हाथ में 1, और 3 9 एक हाथ में है 10। जब ऊपर काम होगा तो नीचे 1 लिखेंगे, लेकिन नीचे वाला 1 छोड़ देते हैं। तो हमारी आंसर क्या बनकर तैयार हो गई मेरे प्यारे, 1000 इज राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए में है, ए इज राइट आंसर। प्यारे समझ में आ गई होगी, आशा है। अब एक एक क्वेश्चन नहीं लिखना, अब तो आप बना सकते हैं प्यारे। आगे बढ़े ना बाबू, आगे बढ़ते हैं, बढ़े ना प्यारे। चलिए आगे देखते हैं प्यारे, थोड़ा सा सब कुछ शेयर करते रहिए। अब आइए इस प्रश्न में आते हैं प्यारे। इस प्रश्न में भी आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा धीरज रखें। अब यहाँ देखिए मेरे प्यारे, सेम संख्या 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है कि नहीं किया गया है ऊपर। तो ए क्यू बी क्यू ऊपर है तो काम ऊपर होगा। बीच में माइनस है तो माइनस करेंगे, लेकिन यहाँ 1 डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। तो क्या करेंगे प्यारे, इसमें माइनस करेंगे आसानी से। 8 में से 3 जाएगा, 5 हो जाएगा प्यारे। 1 में से 1 गया, 0 हो गया। एक एक डिजिट बाद डेसिमल है तो 1 डिजिट बाद डेसिमल हो गया। और नीचे 1 लिखते हैं, लेकिन नीचे वाला 1 तो छोड़ देते हैं। तो हमारे प्यारे विद्यार्थी आंसर क्या होगा, 0.5। तो बी नंबर में है, तो बी नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। आशा है बात समझ में सबको आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे। किसी को डाउट होगा बोलेंगे। अब यहाँ देख लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, अब इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन वही है, लेकिन लिखने का तरीका बदल दिया गया है।
तान वही है, ये पहले जींस पैंट पे पहन कर आता था, अब घंघरा पहन कर आ गया है। बात समझ रहे हैं ना? अब देखिए, डिवाइड का मतलब होता है ए डिवाइड बी का मतलब होता है ए बाई। इस फॉर्मेट में क्वेश्चन लिखा रहता था। अब वही चीज वह क्या कर दिया है, ऐसे देखिए डिवाइड कर दिया। इसका मतलब ये ऊपर का डाटा हुआ, ये नीचे का डाटा हुआ। इसको अगर लिखेंगे तो ऐसा ही नहीं लिखे, एग्जाम में नहीं लिखना है, हम लिख कर आपको समझा रहे हैं। 1.7 का क्यू, इसको ऐसे पूरा लिखते, यानी 2.7 का स्क्वायर प्लस 2.7 मल्टीप्लाई 1.7 प्लस 1.7 का स्क्वायर, ऐसा ही नहीं लिखते प्यारे। तो वही क्वेश्चन होता कि नहीं होता? तो मेरे प्यारे उसको इस रूप में सजा दिया गया है, तो क्वेश्चन तो वही है। तो उसी तरह जिधर देखेंगे ए क्यू बी क्यू उधर करेंगे काम, तो ए क्यू बी क्यू काम करेंगे तो डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट, बीच में माइनस की प्लस, माइनस तो माइनस कर देंगे प्यारे। 7 में से 7 जाएगा, क्या हो जाएगा? 0। और 2 में से 1 जाएगा, 1 हो जाएगा। एक एक डिजिट बाद डेसिमल है, एक डिजिट बाद डेसिमल लिखेंगे, यानी 0 के बाद 1 का, 0 के बाद नहीं, 1 के बाद 0 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, 1 हो गया। और नीचे ही आएगा तो नीचे एक लिखते हैं, एक को तो नीचे वाला एक को छोड़ देते हैं। हमारी आंसर बनकर क्या तैयार हो गई प्यारे? 1 इज राइट आंसर। जो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, वो ऑप्शन नंबर ए इज राइट जाएगा आंसर। आप लिया जाए, ये थोड़ा सा अलग है, समझना अलग नहीं है, ये बदल कर आया है, समझ रहे हैं ना? लिपाई पोताई थोड़ा मेकअप कर आ गया है। चलिए आगे बढ़ा जाए प्यारे, हो जाएगा। सब कोई शेयर कर दे बाबू मेरे, आइए शेयर कर दीजिए। अब देखिए इसी क्वेश्चन को देखिए, देखिए कई तरह का क्वेश्चन है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक ही बात, एक ही संकेत, एक ही बात दिमाग में गुजाना है, ध्यान में रखना है कि दिमाग में केवल रहे। जिधर देखेंगे ए क्यू बी क्यू उधर करेंगे काम। अब इस प्रश्न को देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब यहाँ देखो। अच्छा, हमने एक बात बताया था कि प्रेमी वही अच्छा जो अपने प्रेमिका को घूंघट के अंदर से पहचान ले। तो विद्यार्थी वही अच्छा तो इनडायरेक्ट रूप में दिए हुए क्वेश्चन को बेहतर डायरेक्ट बनाकर समझ ले। जैसे मान लीजिए यहाँ 2 का क्यू डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, ये पूरा ओपन दिखाई दे रहा है, लेकिन वही 2 का क्यू के जगह जगह पर अगर हम 8 लिख दे तो ये भी तो क्यू है जो घूंघट में है। तो अगर अच्छा विद्यार्थी है, अच्छा प्रेमी है, तो ये किसका क्यू है आपको पता चल जाएगा। इसी तरह कहीं 3 का क्यू दिखाई दे रहा है, ये डायरेक्ट है, लेकिन 27 है तो ये भी तो किसी ना किसी का क्यू है। 3 3 का 9, 3 का 27 हमने पहले लिखा चुके हैं, सभी चीज पीछे वाले वीडियो में जाकर देखिएगा, आप सबको मिलेगा। तो ये भी किसी ना किसी का क्यू है। किसका क्यू है? तो 3 का क्यू है। उसी तरह कहीं लिखा गया है, अगर कहीं लिखा गया हो 64, तो अगर इसको तोड़ेंगे तो 4 का क्यू बना सकते हैं कि नहीं? यानी 64 भी किसी ना किसी का क्यू है प्यारे। इसका क्यू है तो 4 का क्यू है। यानी आ जाइए मेरे प्यारे, अब इस प्रश्न में देखना है वही तरीका वही टेक्निक। इधर देखेंगे, अच्छा एक बात समझना है, यहाँ भाग का मतलब ये ऊपर वाला ये नीचे वाला वही मेकअप कर कर आया है। इंसान को पहचानने में ही दिक्कत हो जा रहा है, लेकिन पहचानना है। प्रेमी वही अच्छा तो प्रेमिका को घूंघट के अंदर से पहचान ले, तो पहचानना है, अच्छा विद्यार्थी बनना है। अब देखिए ये ऊपर का पार्ट है, नीचे का पार्ट हुआ। ऊपर के पार्ट में देखिए ये किसी ना किसी का क्यू है कि नहीं? तो कितना 0.2 का क्यू लिख सकते हैं कि नहीं? ये भी ना किसी का क्यू है। किसका क्यू है? तो 0.3 का क्यू लिख सकते हैं कि नहीं? उसी तरह मेरे प्यारे, ये भी तो किसी ना किसी का क्यू है, तो पॉइंट में नहीं है, पॉइंट में नहीं है प्यारे, सॉरी। ये का क्यू लिखेंगे प्यार से, और इसे क्या लिखेंगे? 3 का क्यू, इसको 1 का क्यू, इसको भी 2 का क्यू लिखेंगे, समझने के लिए हमने लिखा। अब डायरेक्ट इसको ऐसे तो लिख सकते हैं मेरे प्यारे, क्योंकि ये प्लस है, सॉरी यहाँ डिवाइड है, उससे पहले यही तो है। तो 2/3 का होल क्यू लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यहाँ माइनस है तो माइनस हो गया। 1/2 का क्यू लिखेंगे तो तोड़ेंगे तो इतना ही तो आएगा प्यारे। तो इसीलिए जिसकी तलाश थी वो मिल गई कि नहीं, ये क्यू बी क्यू,
ये तो नीचे का पार्ट है, नीचे का पार्ट है, नीचे का पार्ट लिखने से तो कोई फायदा है नहीं। तो मेरे प्यारे ए क्यू बी क्यू मिला तो ए क्यू बी क्यू को जोड़ते हैं या घटाते हैं? तो यहाँ रूल के अकॉर्डिंग आप देख पा रहे हैं, यहाँ माइनस है तो माइनस करेंगे। ए का वैल्यू क्या है यहाँ? 2/2 नहीं, 2/3 -1/। पहला क्लास में ही इसका शॉर्ट तरीका बताए होंगे इसको हल करने का। इसको क्रॉसिंग गुना करते हैं, 2 दूना 4, इसको क्रॉसिंग 3 एकम। यार यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस करो, 4 में से 3 गया, एक। आप बोले थे कि नीचे कुछ भी हो जाए, नीचे हमेशा करना है गुना। और जो नीचे नहीं करता है गुना, वो अपने दोस्त के शादी में बजाता है झुनझुना। तो नीचे ऐसे जब शॉर्टकट बनाइएगा माइनस प्लस वाला, तो नीचे हमेशा गुना करना है। तो मेरे प्यारे हमारी आंसर यहाँ बोर्ड पर क्या बनकर तैयार हो गई है? 1/6। तो ए नंबर में है 1/6, राइट आंसर। ये इज राइट आंसर। लिख लिया जाए प्यारे, अच्छा क्वेश्चन, इसको प्यार से लिखिए, कई बार पूछता है। तो भी जूम कर बड़ा कीजिए। इतने क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इसमें छोटा छोटा डाला गया है, बात समझ रहे हैं ना? बताइए, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, ज्यादा भी नहीं होना, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, देखने में अच्छा लगे, समझ रहे हैं ना? हम लोग तो बोर्ड पर देख रहे हैं, लग रहा है कि बड़ा, मोबाइल पर देखने के बाद छोटा छोटा। थोड़ी सी मेरे प्यारे कमियां है टाइपिंग में, उसको दूर करा दिया जाएगा। आपको जो भी कठिनाई हो, जो भी कष्ट हो, वो हमें बताया कीजिए। जो भी है, आवाज क्लियर नहीं जा रहा है, कहीं आवाज समझाते समय में कहीं और क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो हमें कमेंट में बताइए, उस पर और काम कर कर बेहतर से बेहतर बताया जाए, बनाया जाएगा। और बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है संस्थान ने, ऑनलाइन भी बहुत बेहतर करने वाला है। थोड़ा सा आप लोग का सपोर्ट चाहिए, थोड़ा सा आप लोग का ध्यान चाहिए। अगर थोड़ा सा आप लोग का ध्यान हो जाएगा तो कौन क्या करेगा, करेगा, आप लोग का ध्यान होना चाहिए प्यारे। तो आइए मेरे प्यारे आगे बढ़े ना, देख लिए सब कोई। चलिए प्यारे आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब वही वही तरीका, वही टेक्निक, आइए समझते हैं। लग रहा है एक क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, पढ़ा चुके हैं, कोई बात नहीं। ये भी किसी ना किसी का क्यू है, जैसे कि अभी हमने बताए हैं। ये 1 to 5 भी किसी ना किसी का क्यू है। किसका क्यू है? जैसे आप लिखते हैं ना, 5 का क्यू, 1 to 5 125, 125 होगा तो 5 का क्यू लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? यानी 0.5 का क्यू। उसी तरह 27 भी किसी ना किसी का क्यू है, तो यहाँ 0.7 है, तो किसका क्यू है? 0.3 का क्यू है। और प्यारे बीच में यहाँ देखिए प्लस है, तो प्लस करेंगे, तो प्लस करेंगे। और यहाँ देखिए पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो हमारी आंसर बनकर क्या तैयार हो जाएगी प्यारे? यानी 5 3 8, तो यहाँ 8 होगा। एक एक डिजिट बाद पॉइंट है तो पॉइंट दे देंगे, अच्छा लगने के लिए इसके ऊपर पहले 0 दे देंगे। नीचे एक लिखते हैं, लेकिन लिखने से फायदा नहीं है, उसको छोड़ देते हैं नीचे। वो अगर ए क्यू बी क्यू ऊपर होगा तो काम ऊपर ही करेंगे, नीचे 1 लिखते हैं। अगर ए क्यू बी क्यू नीचे होगा तो काम नीचे करेंगे, ऊपर 1 लिखते हैं। तो मेरे प्यारे नीचे वाले एक को छोड़ देते हैं और ऊपर वाले एक को पकड़े रहते हैं। ये पिछले वीडियो में भी हम लोग सीख चुके हैं। तो हमारा जो आंसर बनकर तैयार हुआ क्या हुआ? 0.8। तो ऑप्शन नंबर सी में है 0.8। 3 नंबर इज राइट आंसर। छाप लिया जाए प्यारे। चलिए ऐसे ही सपोर्ट करते रहे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ा जाए। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ इसे बनाइए प्यारे, जल्द बनाइए, तो दिक्कत नहीं हो प्यारे। चलिए कोई बात नहीं।
आ जाइए मेरे प्यारे, यहाँ देखना बनेगा कि नहीं बनेगा। आप लोगों के लिए होमवर्क दे दे, रहने दिया जब बन भी गया, होमवर्क दे दे, हो गया ठीक ठाक, रहने दिया जाए जी, रहने दिया और पढ़ा दें, रहने दे। होमवर्क रहा प्यारे, इससे बना कर लाना है, देख से बना कर लाते हैं, तब तक आप